बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। मैं हूँ बीनर सलीम। आप सब लोगों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सब लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक। आज पाकिस्तान पूरे 79 ईयर्स का हो गया है। वो क्या कहते हैं, 79 ईयर्स कंप्लीट एंड 80th ईयर इज़ रनिंग। तो 80वें साल के अंदर दाखिल हो गया, पूरा साल मुकम्मल होगा और फिर इंशाल्लाह ताला अगले साल हम पाकिस्तान की 80th बर्थडे मनाएंगे। कल भी डेफिनेटली इसी हवाले से मैंने आपसे गुफ्तगू की थी, लेकिन आज जो मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो बड़ी ही दमदार है, बड़ी ही मज़ेदार है। रात को 10 बजे ऐसी क्या कार्रवाई हुई कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। रात को 10 बजे अगर मैं ये कहूँ कि किसी का सियासी जनाजा निकल गया तो कुछ गलत नहीं होगा। रात को 10 बजे अगर मैं ये कहूँ कि पाकिस्तान की आवाम ने एक रेफरेंडम किया और उस रेफरेंडम में पाकिस्तान की आवाम ने अपनी जो चॉइस की, अपना पाकिस्तान का मुस्तकबिल चूज़ किया, अपना फ्यूचर चूज़ किया, तो कुछ गलत नहीं होगा। आखिर ऐसा क्या हुआ रात को 10 बजे, ये सब तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। साथ ही साथ अब 14 अगस्त बिल्कुल ख़त्म हो गई, 15 अगस्त का आगाज़ है। अब आगे क्या होने वाला है, आने वाले चंद दिन कैसे होने वाले हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। 14 अगस्त के बाद मुज़ाकरात की एक दफ़ा फिर से बातचीत शुरू होगी। आपको ये सदाएं सुनाई देंगी, मुज़ाकरात 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 मुज़ाकरात। ये कौन से मुज़ाकरात है, कैसे मुज़ाकरात, ये सब के बारे में मैं आपको बताती हूँ। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अन्नी मचाई रखी थी कि जैसे कि पता नहीं क्या हो जाएगा 13 अगस्त की रात को 10 बजे, कि पता नहीं अगर मुलाकात नहीं हुई, अगर अडियाला के दरवाजे नहीं खुले तो सुहेल आफरीदी तो पता नहीं कौन सी आफत और क़यामत बर्पा कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोशिश उन्होंने बहुत की। उन्होंने 14 अगस्त को 13 अगस्त की रात से ही और 14 अगस्त की ये जो दरमियानी आपकी जो रात, वहीं से ही इन्होंने पूरी कोशिश की थी कि 14 अगस्त को किसी तरीके से हाईजैक कर लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये भी चाहते हैं ना कि कोई भी बड़ा इवेंट होता है, कोई भी बड़ा दिन होता है, कोई भी बड़ी एक्टिविटी होती है, कोई भी सेलिब्रेशन होती है, यानी बसंत तक के त्यौहार को तो इन लोगों ने छोड़ा नहीं था। इतने सालों के बाद, ऑलमोस्ट आफ्टर कोई 20-25 साल के बाद बसंत हो रही थी लाहौर के अंदर, उन्होंने उसको तो छोड़ा नहीं, तो ये आज़ादी को कैसे छोड़ देते। याद है आपको कि कोई 1-2 साल पहले, 2 साल पहले इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो इन्होंने जो है यौम आज़ादी के ऊपर ही पूरी एक एहतजाजी कॉल कर दी थी। अभी इस दफ़ा भी इन्होंने एहतजाज ही करना था, जो कि हुआ नहीं क्योंकि अवाम ने इनकी कॉल रद्द कर दी। लेकिन उस एहतजाज को एहतजाज का नाम नहीं दिया, तड़ियाँ धमकियाँ फुल इन्होंने लगाई, ठीक है, कि हम ये कर देंगे और अगर हमारी मुलाकात, तो हर चौक जो है पूरे पाकिस्तान का वो डी चौक होगा और वो जी पूरा वो भर देंगे और पता नहीं क्या होगा। लेकिन हाँ, भरा। लाहौर का जो लिबर्टी चौक था बिल्कुल तिल धरने की जगह नहीं थी, भरा, लोगों का जम्मे गफीर था। लेकिन पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने के लिए लोगों की इतनी आमद थी, खुशी के लिए। और आपको लिबर्टी चौक के, मैं बल्कि चाहूँगी, दरख्वास्त करूँगी अपनी टीम से कि वो आपको उनकी क्लिप्स या वीडियोज़ या पिक्चर्स भी दिखाएं कि जो लाहौर का लिबर्टी चौक है वो एक एक हैप्पी स्क्वायर लग रहा था, वो एक खुशी का चौक लग रहा था। वहाँ पर कोई पॉलिटिकल पार्टी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कोई डिफरेंस नहीं था। जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, एक एक शख्स वहाँ पर सेलिब्रेशन के लिए आया था, पाकिस्तान को सेलिब्रेट करने के लिए आया था, अपनी आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए आया था। इसी तरह मैं इस्लामाबाद की बात करूं, इस तरह मैं कोयटा की बात करूं, इसी तरह मैं कराची की बात करूं, जहां जहां से भी मनाजर आ रहे थे पूरे पाकिस्तान में, जहां जहां से 13 अगस्त की रात को ही ये सिलसिला शुरू हो चुका था, जो कि 14 अगस्त की रात को अब इख्तिताम पजीर होगा, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है इख्तिताम पजीर। इस्लामाबाद के अंदर अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर एक बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया और ये जो बड़ी वाली तकरीब थी उसके अंदर बड़े बड़े ख़ास लोग थे। उसमें हमें सुहेल आफरीदी साहब नज़र नहीं आए, मरीम नवाज़ साहिबा वहाँ पर मौजूद थी, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर साहब मौजूद थे, वहाँ पे सदर पाकिस्तान मौजूद थे, वहाँ पे फील्ड मार्शल साहब मौजूद थे, लेकिन वहाँ पर गवर्नर्स थे ऑफ कोर्स, लेकिन वहाँ पर हमें
सुहेल आफरीदी नज़र नहीं आया। वैसे तो खैर हमें वहाँ पे मुराद अली शाह साहब भी नहीं नज़र आए, लेकिन डेफिनेटली वो अपनी किसी ना किसी एक्टिविटी में थे। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट सुहेल आफरीदी, तो सुहेल आफरीदी एक इंतशार की, एक नफ़रत की सियासत में भरपूर तरीके से जो है वो जुटे हुए थे। उनका ये पूरा का पूरा इरादा था और पूरी की पूरी नीयत ये थी कि वो जो किसी तरह 13 अगस्त को कैश करा ले। लेकिन क्या करें, अवाम ने साथ नहीं दिया। अवाम ने ये डिसाइड कर लिया हुआ है कि अब उन्होंने एक नेगेटिव सियासत, एक इंतशार, विच आई थिंक इज़ वेरी वेरी सेंसिबल। और मैं समझती हूँ कि देर आयद दुरुस्त आयद। कुछ ऐसे हमारे बहन भाई पाकिस्तान की ऐसी अवाम जो कि कुछ शायद बहक गई थी, रॉन्ग नंबर के पीछे लग गई थी, उनको भी अब पता चल गया कि भाई क्या ठीक है क्या गलत है। इसके अलावा अब 14 अगस्त तो ख़त्म हो गई, अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि जो 13 अगस्त की रात को जो एक रेफरेंडम हुआ कि पाकिस्तान की आवाम ने डिसाइड किया कि नो, नाकाम करनी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल, किसी चौक को डी चौक और तमाशा चौक नहीं बनाना, कहीं पर जो है हमने जलाओ घिराओ और इंतशार की सियासत नहीं करनी। तो अब 14 अगस्त के बाद क्या होगा? 14 अगस्त के बाद वही होगा जिसके बारे में गुफ्तगू हो रही थी कि एक दफ़ा फिर से, क्योंकि हुकूमत तो बार बार इनको कह रही है कि आए एक मिसाक जमहूरियत करते हैं, आए एक मिसाक मईशत करते हैं, यू नो, ताकि मुल्क के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम आए, क्योंकि सियासी इस्तेहकाम से बहुत सी चीज़ें नत्थी होती हैं। वैसे तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेहकाम आ गया है, लेकिन चले अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक दफ़ा फिर से मौका दिया जाए और बार बार, क्योंकि रियासत माँ जैसी होती है, रियासत बड़ी होती है, अगर वो बार बार कोशिश कर रही है कि जी उनको बिठाया जाए, साथ लाया जाए, तो एक कोशिश और सही। तो शहबाज शरीफ साहब खुद पर्सनली जाकर के भी ऑपोजिशन बेंचेस के ऊपर ये कह चुके हैं कि कम लेट्स सिट टुगेदर। अब सुनने में यही आया है कि एक दफ़ा फिर से मुज़ाकरात की बात होगी, एक दफ़ा फिर से कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को समझाया जा सके कि जी बंदे के पुत्र बनो, सीधी सी बात है, इस तरह की हरकतें आप मत करें। और क्या पता इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मान जाए। इशू ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ ऐसे लोग हैं जैसे बैरिस्टर गौहर साहब हैं, अभी आप शाह महमूद कुरैशी जेल के अंदर है, लेकिन वो भी ऑब्वियसली इस इंतज़ार में है कि जी मुज़ाकरात होने चाहिए। बैरिस्टर गौहर साहब ये चाहते हैं कि बिल्कुल मुज़ाकरात हों अच्छे तरीके से, और ऐसे ऐसे कुछ ऐसे और लोग भी हैं जो ये चाहते हैं कि एक पीसफुल सियासत हो, एक वो वाली सियासत हो जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एक स्पेस मिले, जो कि इंतशार की सियासत, एंटी फौज ना सियासत ना हो, बल्कि एंटी जनरल आसिम मुनीर सियासत ना हो। लेकिन जो इंटरनेशनल चैप्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और कुछ उनके फेवरेट यूट्यूबर्स जो कि कहते हैं कि जी इमरान खान मर गया है, इमरान खान इस दुनिया में नहीं है, फिर भी वो भी और उन जैसे और बहुत से व्लॉगर्स जो कि झूठी खबरें देते हैं, गलत खबरें, और उनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो तकिया करके बैठे हुए हैं। वो नहीं चाहते कि मुज़ाकरात हों, वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई एक पॉजिटिव स्पेस बने या कुछ भी अच्छा उनके साथ हो, क्योंकि अगर उनके साथ कुछ अच्छा हो गया और अगर कोई स्पेस बन गई तो उनकी दुकान बंद हो जाएगी, उनके डॉलर्स आना बंद हो जाएंगे, उनकी कमाइयों पर असर पड़ेगा, उनके जो ज़ाती मुफादात हैं वो इफ़ेक्ट होंगे। कीपिंग दैट थिंग असाइड, सुहेल आफरीदी की एक नाकामी तो सामने आ गई, दूसरी नाकामी 27 सितंबर की होगी, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा 27 सितंबर। हालांकि होना हुआ ना तब भी कुछ नहीं है, ठीक है, लेकिन उन्होंने फुल अपना ना एक्सेलरेटर पे पाँव दे करके एक प्रेशर बनाने की कोशिश की गई है। वो अलग बात है कि प्रेशर बना नहीं है, और अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कोई निक्के जिना अगर प्रेशर बनेगा भी तो कोई प्रेशर लेगा नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना एक मोमेंटम अपनी बातों के ज़रिए हवाई फायर करके वो बनाने की कोशिश कर। मुतालबा उनका यही है कि मुलाकात कराई जाए। हो सकता है कि मुज़ाकरात के लिए बैठे और मुज़ाकरात का जो मेन एजेंडा है और जो बातचीत है वो यही हो कि मुलाकात हो, और फिर मुलाकात करा दी जाए। और अगर मुलाकात करा दी जाती है तो उसके बाद क्या पता 27 सितंबर की नौबत ही ना आए, क्या पता कि उसके बाद 27 सितंबर का एहतजाज हो ही ना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मौका लेगी, ये बिल्कुल इसके ऊपर चौका मारेगी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, सुहेल आफरीदी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैपेसिटी औकात पता चल गई है कि भाई इनसे बंदे नहीं निकलने वाले। सुहेल आफरीदी साहब ने इट का जोर लगा लिया, हर चीज़ का उन्होंने जो है प्रेशर जोर वगैरह लगा के देख लिया, कुछ नहीं हुआ, तो लिहाजा वो अब फेस सेविंग चाहेंगे, और वो फेस सेविंग इसी सूरत में निकलेगी कि जी मुज़ाकरात हुकूमत के साथ हल्के फुल्के करें, और एटलीस्ट अगर कर नहीं रहे हैं तो फेक इट टिल यू मेक इट, दे विल फेक इट कि हाँ जी हम मुज़ाकरात कर रहे हैं और इस चक्कर में मुलाकात करेंगे इमरान खान के साथ। कुछ हो सकता है 1-2 मुलाकातें हो जाएं और उसके बाद
क्या पता कि ये खुद ही कहेंगे ठीक है जी अब हम 27 सितंबर को एहतजाज नहीं करें। तो अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं।